अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दो बेसिस लेकर आई हूँ, फाउंडेशन लेकर आई हूँ जो कि मैट में हैं और हर तरह की स्किन के लिए इनमें बहुत सारे कलर्स आपको मार्केट में दस्तयाब हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी काशी वालों की फाउंडेशन की, जो कि हमारे पाकिस्तान में एक हवा बना हुआ है कि जिसने काशी की फाउंडेशन लगा ली तो शायद वो दुनिया की खूबसूरत हस्ती बन जाएगा। रहना तो हमने वही होता है, ये है कि फाउंडेशन अगर अच्छी है तो वो कुछ देर पायदारी दिखाती है, ज़्यादा देर तक स्टे करती है और हमारे चेहरे को अगर केकी नहीं बनाती तो वो अगर कोई भी फाउंडेशन है तो वो चल जाती है। तो आज मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ दो फाउंडेशंस के बारे में। एक मेरे पास है काशी वालों की फाउंडेशन और एक मेरे पास है गैब्रेनी की विजिबल मैट प्रोफेशनल फाउंडेशन। अब फ़र्क ये है कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और ये बहुत ज़्यादा हर पार्लर पे हर घर में इस्तेमाल हो रही है। पहले ये 2500 से 3000 में मिल जाती थी, लेकिन अब ये आपको 4000 के करीब मिलेगी। तो अब देखें इसकी क्वांटिटी भी कितनी कम है, लेकिन वही बात है ना कि जिस चीज़ का रिवाज पड़ जाए या जिस चीज़ की ज़्यादा अफादियत हमें पता चल जाए या हम देखें कि बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। वरना इसी रेंज में आपको और भी बहुत अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट मिल सकती हैं। मैं काशी वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मार्केट में इसकी आपको बहुत सारी कॉपीज़ भी मिलेंगी। इसीलिए हमेशा भरोसे के दुकानदार से लें या काशी वालों से बराह रास्त आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास जो ये नंबर है ये 06 है और ये मीडियम टोन के लिए है। मैं ज़्यादातर वो फाउंडेशंस दिखाती हूँ जो कि हमारे पाकिस्तानी जो हमारा स्किन टेक्सचर है उसके ऊपर वो आसानी से इस्तेमाल हो सके और हर बंदा उसे इजीली इस्तेमाल कर सके। अब ये जो दूसरी प्रोडक्ट है ये गैब्रेनी की, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पर इसको बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया गया, लेकिन ये तुर्की की प्रोडक्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बाहर की चीज़ों के पीछे भी लग जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, तो अगर ये बाहर की चीज़ है तो अच्छी भी है। ये SPF 15 के साथ है। SPF 15 हमारी स्किन के लिए नाकाफ़ी है, इसलिए कोई भी फाउंडेशन लगाएं तो कोशिश करें कि उससे पहले आप 50 या 60 SPF अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें एज अ मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद अगर आप अपनी बेस लगाते हैं दिन के टाइम तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, रात को ज़रूरी नहीं है। अगर आपका फंक्शन रात का है तो फिर आप SPF का इस्तेमाल बेशक ना कीजिए। अब ये जो दोनों हैं इनके अंदर कीमत का भी फ़र्क है। ये पहले आपको मार्केट से 1500 से 2000 में मिल जाती थी, अब इसकी जो नई कीमत है वो तकरीबन 2500 है। अब 2500 में ये भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है और मिकदार इसकी कम है, लेकिन ये है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग किस्म की ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन कीमत में इनका फ़र्क है। और अगर आप गैब्रेनी को इस्तेमाल करते हैं, मेरी राय लेते हैं, तो मैं समझती हूँ कि काशी की निस्बत गैब्रेनी का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। इसको आप एज अ प्रोफेशनल बेस यानी ब्राइडल मेकअप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत देर आपके चेहरे पर स्टे भी करेगी। और इसमें भी ख्याल रखिएगा कि आप भरोसे के दुकानदार से लें, क्योंकि हमारे यहाँ वही बात आ जाती है कि 2 नंबरी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है और लोग औरतों को बेवकूफ़ बना देते हैं और उनको 2 नंबर कॉपियाँ बेच देते हैं। अच्छा, कोशिश ये कीजिए कि चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, किसी भी कंपनी की फाउंडेशन लगाएं, तो हमेशा की तरह मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ कि अपने चेहरे के ऊपर बाद में आपने लूज़ पाउडर का या फेस पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये मेरा फेवरेट ग्लैमरस फेस का SPF 35 के साथ है। अगर आप 15 SPF में बेस लगाते हैं और SPF 35 का अपने फेस के ऊपर फेस पाउडर अप्लाई कर लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको कोई अलग से जो है ना सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका शेड भी बहुत नेचुरल टोन में है, ये मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और करती भी रहती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों जो कॉस्मेटिक्स हैं या फाउंडेशन है इनके अंदर क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये जो मैंने एप्लीकेशन की है ये गैब्रेनी की है। ये देखें, थोड़ी सी मिकदार है, लेकिन देखिए ये थोड़ी सी मिकदार ने ही सारे हिस्से को कवर कर दिया है। और इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपके चेहरे पर ब्राउन स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, तो इसकी एप्लीकेशन के साथ वो तमाम दाग धब्बे भी छुप जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसी से तकरीबन मिलता जुलता काशी वालों का ये 05 नंबर है। ये देखें, इसकी भी जो एप्लीकेशन है थोड़ी सी केकी है,
लेकिन अगर इससे पहले आप अपने चेहरे पर प्राइमर का या किसी अच्छे से मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस कर देगी। मुझे इसमें इतना फ़र्क तो नज़र नहीं आया, लेकिन लगाने के बाद पता चलता है। अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसका पता बाद में ही चलता है। अब ये देखिए, मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद ज़रूरी है कि मैं इसके ऊपर फेस पाउडर का या लूज़ पाउडर का इस्तेमाल भी लाजमी करूँ। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर, ये देखिए बिल्कुल मेरी स्किन टोन के मुताबिक बन गई है। अब दूसरी तरफ ये मैंने काशी वालों की लगाई हुई है, इसके ऊपर मैंने इसकी एप्लीकेशन की फेस पाउडर की। ये भी मेरी स्किन टोन के मुताबिक बन गई है, क्योंकि मैंने नंबर ही वो लिए हैं जो मीडियम स्किन टोन के हिसाब से हों। अब ये आप इसका फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहें और जिस भी आप फाउंडेशन को अफोर्ड कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, क्योंकि मुझे इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। जिसने लेनी है वो काशी की लेगा, जिसने लेनी है वो गैब्रेनी की लेगा, या जो क्राइलॉन लेना चाहता है वो ले सकता है। ये आपकी अपनी चॉइस पर है। मेरा मकसद था आपको अपनी राय देना, आपके ऊपर अपनी राय थोपना नहीं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।